कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं। निषाद समाज का मौलिक अधिकार अगर आप बोलना चाहते हो, मछली मारना मछली खाना, इसमें बुराई क्या है? क्यों? यूपी की अयोध्या नगरी जो राम का धाम है, एक कार्यक्रम को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ जिसने यूपी की सियासत गरमा दी है। मामला है मछली भात भोज का। दावा है कि कार्यक्रम में मछली पकाई गई, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। सवाल यह है कि आखिर टेंट के पीछे क्या पक रहा था और सावन और एकादशी के बीच अयोध्या में मछली भोज की खबर ने इतना बड़ा सियासी तूफान कैसे खड़ा कर दिया। यूपी की अयोध्या नगरी जो राम का धाम है, एक कार्यक्रम को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ जिसने यूपी की सियासत गरमा दी है। मामला है मछली भात भोज का। दावा है कि कार्यक्रम में मछली पकाई गई, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी। सवाल यह है कि आखिर टेंट के पीछे क्या पक रहा था और सावन और एकादशी के बीच अयोध्या में मछली भोज की खबर ने इतना बड़ा सियासी तूफान कैसे खड़ा कर दिया। रामनगरी अयोध्या, सावन का महीना, एकादशी का दिन और इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का स्वागत कार्यक्रम। अजय राय रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए गोसाईगंज पहुंचे थे। यहाँ पर कांग्रेस समर्थक रामदयाल निषाद के घर स्वागत समारोह रखा गया था। कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन इसी दौरान एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे कार्यक्रम का रंग बदल दिया। दावा किया गया कि स्वागत समारोह में पहुंचे लोगों के लिए मछली भात का भोज रखा गया था। खबर सामने आते ही सवाल उठने लगे कि क्या रामनगरी में सावन के दौरान मछली भोज कराया गया? क्या कांग्रेस के कार्यक्रम में इतनी तैयारी की गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अजय राय को इसकी जानकारी थी? अजय राय का कहना है कि टेंट के पीछे क्या बन रहा था इसकी मुझे जानकारी नहीं थी और आज एकादशी है, मैंने चावल तक नहीं खाया। अजय राय की सफाई की बात से विवाद और भी ज्यादा अब दिलचस्प हो गया है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि अजय राय को मछली बनाए जाने की जानकारी नहीं थी, दूसरी तरफ संत समाज सवाल उठा रहे हैं कि अगर कार्यक्रम में ऐसा भोज हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। पावन पवित्र अवसर पर जिस तरह से उनके स्वागत में मछली भोज का आयोजन किया जा रहा है, अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। सनातन रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी ने सावन में रामनगरी में मछली भोज को धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया। वहीं संत सीताराम दास महाराज ने एकादशी और कांवड़ मार्ग का हवाला देते हुए सनातनी आस्था से जोड़ दिया। यानी अब सवाल सिर्फ मछली भात का नहीं रहा, सवाल आस्था का है, सवाल राजनीति का है और सवाल उस टेंट के पीछे की कहानी का भी है। निषाद समाज का मौलिक अधिकार अगर आप बोलना चाहते हो, मछली मारना मछली खाना, इसमें बुराई क्या है? क्यों? कांग्रेस नेताओं की माने तो कार्यक्रम के दौरान अचानक बारिश आ गई थी। कार्यक्रम बाधित हुआ और लोग वहां से निकल गए, लेकिन इसी बीच आयोजक रामनिहाल निषाद का बयान कांग्रेस की सफाई से अलग नजर आया। उन्होंने कहा कि खाना खाने से क्या बुराई है। यानी कांग्रेस के भीतर से ही ये संदेश सामने आया कि भोजन को लेकर सवाल उठाना सही नहीं है। और अब कहानी में तीन किरदार भी हैं। एक तरफ अजय राय जो कहते हैं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, दूसरी तरफ आयोजक जो कहते हैं कि खाना खाने में क्या बुराई है और तीसरी तरफ एक संत समाज जो इसे आस्था से जोड़कर विरोध कर रहा है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, आखिर टेंट के पीछे क्या पक रहा था और क्या ये सिर्फ एक सामान्य भोज था या सावन और एकादशी के बीच अयोध्या में हुआ ये कथित मछली भोज अब कांग्रेस के लिए बड़ा सियासी संकट बनने जा रहा है। अयोध्या से उठी मछली भोज की ये चिंगारी अब यूपी की सियासत से कितनी दूर तक जाएगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अयोध्या में सवाल सिर्फ एक ही है कि मछली किसने बनाई और अजय राय को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं। निषाद समाज का मौलिक अधिकार अगर आप बोलना चाहते हो, मछली मारना मछली खाना, इसमें बुराई क्या है? क्यों?